नौकरी सब लोग नाश्ता करने दिया। चलिए अब हम भी ड्रेस करके नाश्ता कर लेते हैं। गाली दे रहा है सब। वो ब्लैक ड्रेस की जैसे नहीं हाँ वो आप मेरे साली जी को डांटी नहीं क्या तुम? साली जी को हाँ कि तुम क्या तैयार होगी उठो उठो मतलब ऐसा बोलती है क्या तुम क्या तैयार होगी महारानी महारानी कुछ बोली है मेकअप के रूम में। मेकअप के रूम में कोई आया ही नहीं था मेकअप रूम में। उसमें कहाँ कोई आया था। देखो जल्दी। अरे नहीं चलो तुम अभी तो बोल रही है हाँ जा मत। तुम ब्लैक पहन ले हम भी ब्लैक मैं लेके मेरे को भगवान कसम नहीं मालूम था कि तुम निकाल दे रहे हैं। हटो दिखान हटना। अरे तुम तैयार हो गई हो ना यार। कहीं बैठ ही नहीं रहे मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी इसका। तो अरे यार टाइट पर हो तो तुम तो पता ऐसे लग रहा है कि कहीं की मल्लिका हो खूब पहन ओभर लग रहा है पहन रही हो। ओवर लग रहा है। और क्या सिंपल ही रहो। निकाल दे रहे हैं। तो देखिए ये ब्लैक पहनी थी पता नहीं क्यों भी रेड पहनी। हमने इनका देख करके आंटी जी का देख करके मैं पहनी थी और ये खुद चेंज कर दी। मुझे लगा मुझे कंपनी मिलेगा ये तो कोई नहीं देगा। ये लोग जो वीडियो डालते हैं उसके कमेंट को जा करके देखिए। मोस्टली कमेंट इनके और जगत भैया के रिश्ते के बारे में कमेंट है। गंदे गंदे भद्दे भद्दे। और मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि निगेटिव कमेंट आते हैं अब्यूजिव कमेंट भी आते हैं लेकिन जब बहुत ज़्यादा सेम कमेंट अलग अलग लोगों के सेम कमेंट आते हैं तो इट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती ही होती है। मैं वो कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी जिसमें बहुत लोग बोल रहे हैं इनको भूमित जी को कि भूमित भैया थोड़ा भुट्टो पर ध्यान दीजिए। ये बहुत ज्यादा जगत भैया के आगे पीछे घूम रही है उस पर लाइन मार रही है और लिटरली ये दिख रहा है यार। एक बात बताओ चलो जगत भैया ना नालायक हैं जगत भाभी बेकार हैं रिश्तों के मामले में हमने देखा ही है। चलो उस चीज को साइड करते हैं बट क्या आप लोग भी गए गुजरे लोग हो? क्या आपको इतनी समझ नहीं है कि जब स्टेज पे जो केक कट रहा था वहां पे आपके लिए जगह नहीं थी। वहां पे अंशु को होना चाहिए था क्योंकि वो उस घर की बहू है। वो उस घर की बेटी है। लप्पू रंगीला जी ने बहन बनाया था उनके माता पिता ने कन्यादान किया था। तो आप किसी दूसरे अगर आपको कोई बोलता भी है ना कि आप यहाँ पे आ जाओ तो आप बोलो कि नहीं ये टाइम फैमिली का है ये मोमेंट आप लोगों का है उसमें मैं खलल नहीं डाल सकती। ये बेसिक मैनर्स होता है लेकिन आपको मैनर्स से क्या लेना देना। और आप यहाँ बेटा बहू दोनों नाचने में बिजी हैं गंध फैलाने में बिजी हैं। वहां आपकी सासू माँ पता नहीं किससे लात जूता खा रही हैं। कैसे बेटे बहू हो यार? आपको अपने पेरेंट्स की कोई कदर नहीं है क्या आपको नहीं पता है कि उनके साथ में क्या हो रहा है? तो उनके टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। और मतलब आपको सुकून कैसे है भाई इस घर में जब आपको पता है कि आपकी माताजी को किसी ने मारा चूरा है। स्पेशली मैं ये जो इनके हस्बैंड है भूमित जी उनको बोल रही हूँ। कैसे बेटे हो यार? आपने भी एक बेटा जन्म दिया है तो आपके साथ भी वही होगा बिकॉज कलयुग चल रहा है। जो आप इस हाथ से करोगे वो इस हाथ को मिलेगा। समझ आई बात? आपकी माँ उधर मार खा रही है और आप यहाँ नाचने में बिजी हो। और ये भुट्टो इनका ड्रेसिंग सेंस इतना बेकार लगता है ना कभी कभी। ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ भी पहन लेती हैं। एक बार ना मिरर के सामने खड़ा होकर के देखा तो कीजिए कि क्या वो चीजें आप पे बढ़िया लग रही है। मतलब कपड़े बढ़िया हैं अच्छे हैं बट क्या आप पे अच्छा लग रहा है? आपके फिगर के हिसाब से वो है? हाँ थोड़ी सी तो शर्म करो। और जब नाम जोड़ा जा रहा है ना तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। इतनी बुद्धि नहीं है क्या? इतनी बुद्धि नहीं है? बस रिएक्शन चैनल से लड़ने आता है इतना ही ज्ञान है आपके पास? यार इतना तो क्लोज उस घर की जो छोटी वाली बहू है वो नहीं होती जगत भैया और जगत भाभी से जितना ये घुसती है। हर एक चीज में घुसती है। कितना वियर्ड लगता है वो भी तब जब आपके नाम जोड़े उनके साथ आपको लिंकअप किया जा रहा है। मैडम किस दुनिया में हो? इनका बेटा अलग उधर
भटक रहा है माँ 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 करके, और ये भी कमेंट में ही था कि बेटा अलग ढनक रहा है माँ माँ करके और पत्नी उधर, माँ उधर लाइन मारने में बिजी है। आपको क्या लग रहा है, आप इतना जो ओवर एक्टिंग करके जो बोलती हैं, पता है, हेलो मैडम, 780 केजी मेकअप थोप लेने से कोई सुंदर नहीं होता। कुछ लोग हैं ना जो कि सुंदर है लेकिन उनकी निगेटिविटी को देख करके ना उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो आप भी वैसी ही होती जा रही हैं। सिर्फ मेकअप थोपने से कुछ नहीं होता, अपने अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी लाइए। और लिटरली मेरे तो नजरों में यार आप लोग गिर गए हो। अब आपसे बेहतर मुझे आपकी सिस्टर लगने लगी है जिनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो एटलीस्ट थोड़ी इनोसेंट हैं। आप तो एकदम चंडाल चौकड़ी हो। हाँ, क्या जगत भैया की खुद की सिस्टर, वो जो बेंगलोर वाली दीदी जीजा हैं, अगर वो आए होते तो क्या स्टेज पे वो नहीं होते? हाँ, छोटे वाले भैया भाभी के बगल में तो वैसी ही एक बहन है ना वहां पे, हाँ, जिसको इस फैमिली ने बहन बनाया था। क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप हट जाओ, उसको रखो? मतलब स्टेज पे जाके क्या आपको इतना कैमरा पे दिखने का शौक है? आप खुद ही ब्लॉगिंग करते हो, आपके 4 चैनल है, दिखाते रहो खुद का गंदा थोबड़ा। मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्लिप ऐड किए थे जो कि आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो एक्चुअली ये है इनकी रियलिटी। ये एक से एक नीच गलीज घटिया हरकतें करेंगे और इनके ऊपर बात कीजिए तो ये मुंह बना बना करके लड़ने आएंगी और ये अपने आप में सुधार लाने का तो सपने में भी नहीं सोचेंगी। इनका कहना है कि हम करेंगे, हम ऐसे करेंगे। और चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और मैंने जो लास्ट वीडियो इनके लिए बनाया था ना, भुट्टो जी के लिए, उस वीडियो में एक कमेंट आया था जो कि पॉसिबल होगा तो मैं लगा भी दूंगी। तो मैडम आपके लिए ही मैं बता रही हूं कि आपको ऐसा लगता है ना, जैसा आपने पिछली वीडियो में बोला था कि सिर्फ एक जन है, उनको ऐसा लगता है, तो नहीं, एक जन नहीं है। आप शायद रिएक्शन चैनल सबको देखती नहीं है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल पे आपके कैरेक्टर से रिलेटेड बातें हो रही है, आप वॉच तो कीजिए। लोग कमेंट करते हैं आके कि फलाने ने ये बोला, ढिमकाने ने ये बोला। और एक कमेंट आया है मेरी वीडियो पे, जो मैंने लास्ट इनके लिए वीडियो बनाया था, उस कमेंट में था कि जगत भैया ये जब सो रही थी तो इनको ऐसे ऐसे टच करके और ऐसे ऐसे करके इनकी आईज को सहला रहे थे, इनके चिक्स को सहला रहे थे इनको जगाने के लिए। और वहीं पे बगल में इसका एम टाइप का हस्बैंड बैठ करके देख रहा था और ना इस लेडी ने रोका और ना उस आदमी ने रोका। आप इमेजिन करो, आपको कोई ऐसे, मैं तो मारू तमाच ऐसे खींच के ना कि घूम के वो आदमी गिर जाए, वहीं पे एकदम बेहोश हो जाए। और चाहे वो कोई भी हो भाई, ये दोस्ती यारी एक लिमिट तक ही ठीक लगती है। जरूरत से ज्यादा किसी सिर्फ टची होना, ये सब अच्छे घर के बेटी बहू के लक्षण नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छे घर के बेटी बहू के लक्षण नहीं है। और मैं ये नहीं कहती कि आप अच्छे घर की नहीं होंगी, ऑफकोर्स होंगी। मैं आपके फैमिली को ज्यादा जानती नहीं है, ऑफकोर्स आप अच्छे घर की बेटी, अच्छे घर की बहू होंगी, लेकिन आप अच्छी माँ, अच्छी वाइफ और अच्छी इंसान और स्पेशली कैरेक्टर वाइज अच्छी तो डेफिनेटली नहीं दिख रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही थी। आपने इनको ब्लैक ड्रेस में देखा तो आपको लगा होगा कि इनके पास रेड नहीं होगा, या इनका मन कर गया होगा कि ये ब्लैक पहने, दैट्स वाई इन्होंने वेयर कर लिया। तो नहीं, इनकी पहले से ही प्लानिंग थी, बकायदा इन्होंने बाई की थी ड्रेस और इन्होंने बोला था। आप ये वो वाली क्लिप देखी ना, आप लोगों ने देखा ना, जिसमें कैसे मुंह बना के जगत भाभी बोल रही थी कि चलो, तो इन्होंने क्या बोला कि तुम ब्लैक पहनोगी तो मैं भी पहनूंगी। क्यों पहनेंगी आप? उनका एनिवर्सरी था, उनका वो ड्रेस कोड था, आप लोगों के लिए रेड थे, तो फिर आपको क्या जरूरत आन पड़ी थी कि तुम पहनोगी तो मैं भी पहनूंगी? इस बात का कोई लेना देना आई थिंक समझ आया, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आया भाई कि अगर कोई एक थीम रखा गया है तो उस चीज को फॉलो करना है ना।
तो वहां पे आपने देखा, और वो वाला देखा सिंगम वाले भैया जब इनसे पूछ रहे थे कि आपने किसी को डांटा, तो ये झूठी लेडी झुठला दिया। जब कुछ करते हो ना, जब कुछ करते हो तो गट्स के साथ बोलो कि हाँ मैंने किया, मैं हूं पागल, मैं हूं साइको, मैं हूं इडियट, तो बोलो। इतना झूठ कैसे इतना बोल लेते हो यार, बात बात में झूठ, बात बात में झूठ। ओ गॉड, हद है, छी। और किस किस को लग रहा है कि जगत भाभी की और भुट्टो की बहुत अच्छी प्यारी वाली दोस्ती है? नहीं, इनके दोस्ती में भी खटास आ चुके हैं, जो कि जगत भाभी के चेहरे से और इनके भी चेहरे से विजिबल है, जो कि बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में। जगत भाभी थोड़ी इनसे उखड़ी उखड़ी सी हैं, और एक वीडियो में कुछ ये पीछे से इनकी वॉइस आ रही थी, तो जगत भाभी और क्रिस्टी मायूस इनके बारे में कुछ चुगली टाइप से कर रहे थे। वो अच्छा से क्लियरली तो सुनाई नहीं दिया, बट कुछ तो बोल के इन लोगों ने हंसा, उनका मजाक बनाने टाइप से। किस किस ने देखा और किसको किसको सुनाई दिया था कि क्या बोला है इन्होंने, अगर आपने देखा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा मुझे। और दूसरी चीज कि इन्होंने एक वीडियो बनाया था ना, जो रिएक्शन चैनल वालों को जवाब दे रही थी, वो ये मेरे को दे रही थी, बिकॉज मैंने ही बोली थी कैरेक्टर वाली बातें, और बच्ची को जो डाटा था इन्होंने, उसमें मैंने स्ट्रांगली आवाज उठाई थी और आगे भी उठाती ही रहूंगी। आपके कुछ भी उलझुल हरकत से मुझे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो इन्होंने जो वीडियो बनाया था उसमें इन्होंने कहा कि आप, वो शायद अपने हस्बैंड से ही बात करती होंगी, बात करने की मनाही किसी को नहीं है। हेलो, कोई भी किसी से बात कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से ही बात करती हूँ, बात मैं सबसे करती हूँ, और मैं दुनिया के हर आदमी से बात करने में कंफर्टेबल होती हूँ, ठीक है। बट एक मर्यादा में रह करके, मेरे घर में एक स्वीपर भी आता है, मैं उससे भी बात करती हूँ, कहीं जरूरत पड़ता है तो मैं किसी अफसर से भी बात करती हूँ, लेकिन एक मर्यादा में रह करके। जब आप किसी जेंट्स के सामने खड़े होते हो या बैठे होते हो या उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो, तो एक तौर तरीका होता है। ये नहीं कि बेवकूफों की तरफ पसर करके कहीं भी कुछ भी उल जुलूल हरकत कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि हम लोग तो छोटी छोटी गलतियां करेंगे तभी तो ये लोग ना वीडियो बनाएंगे, तो हम क्या वीडियो बनाएंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप गंदगी करो और हम उसी चीज के बारे में बात करें। आप कुछ अच्छा करके तो दिखाओ, आप कुछ अच्छा करती ही नहीं है। आप अगेन एंड अगेन आपकी वीडियो में गंदगी ही होती है। पहले तो एक अच्छा काम आप ये कर दो कि अपने भाई का ना छुट्टी कर दो थोड़ी दिनों के लिए, नई नई शादी हुई है, ललाया फिर रहा है बेचारा, उसको जाने दो अपनी वाइफ के पास। एंड सेकंड चीज कि ये बटरिंग कर रही हैं आंटी जी को, बिकॉज जब इन्होंने वो ब्लैक ड्रेस पहन लिया और जब इनको गालियां पड़ने लगी, और वहां पे भी जो लोग थे उनको भी जब ऑकवर्ड हुआ, और स्पेशली जब जगत भाभी इनको ब्लैक ड्रेस में देख करके खुश नहीं हुई तो इनको ऑकवर्ड लग रहा था, तो ये आंटी जी को पकड़ के बोल रही हैं कि ये है, हम इन्हीं को देख करके बोले थे कि कंपनी देंगे, तही खोल दी। अगर आंटी जी ठीक रहती ना तो आपकी हिम्मत ही नहीं होती ये सब करने का, क्योंकि वो तो अलग ही बुद्धिहीन लोग हैं। एक टाइम पे जिस तरीके से जगत दीदी को वो बोलती थी कि मेरी बेटी है और आप आइएगा, प्यार आइएगा, और आप मेरी बेटी हैं, उसी तरीके से ये आजकल भुट्टो को कर रही है कि ये भी मेरी बहू है। लिटरली एक वीडियो में उन्होंने बोला है कि ये भी मेरे घर की बहू है। क्या पागलपंती के दौरे इन लोगों को पड़ते हैं ना, माय गॉड। तो आंटी जी को इतना कुछ समझ आता नहीं है, क्योंकि उनके लिए बढ़िया है ना एक बार और जगत भाभी से छोड़ा छोड़ी हो, आपसे लिंकअप हो, फिर रीमैरिज हो, तो इन सब में आंटी जी का क्या है, उनको अपना आराम से कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आज वहां जा रहे हैं गाइज, हम क्योंकि माँ हैं तो हम जा रहे हैं, चूंकि हम माँ हैं तो हम जा रहे हैं, कर करके वो फुल ऑन कंटेंट लेंगी। माँ तो वो क्या ही है, माँ के नाम पे तो कलंक है, मैंने हमेशा से कहा है। इस बार भी अंशु इनके घर से रो के ही गई, और एक्चुअली ये होना ही था। जब वो जा भी रही थी तो पता था कि ये होना ही है। चलो मैं मुद्दे से भटक गई, बैक टू भुट्टो जी। हाँ, और ये जो गट्स के साथ कहते हो ना कि हम ऐसे ही करेंगे और हम ऐसे ही रहेंगे, तो उसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आपके कैरेक्टर वाले जो असर है वो आपके बच्चे पे पड़ेंगे। अभी तो थैंकफुली बेटा है, कल को बेटी भी होगी, दूसरे बच्चे जब आएंगे तो। और जब बेटियां ये सब करती हैं ना तो नहीं टॉलरेट कर पाते हैं लोग, अच्छे लोग मर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इसलिए ना खुद में सुधार लाना चाहिए, समझी। और आप ये चीज नहीं बोल सकती हैं कि हम करेंगे, आप ये नहीं बोल सकती हैं। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि किस वीडियो में इन्होंने लताड़ा है उस बच्ची को, किस वीडियो में क्या किया है।
बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया था, नहीं देखा था। दैट्स वाई मैंने वो क्लिप ऐड किया कि आप लोग देखो, क्या कहीं से ये मजाक लग रहा था, क्या कहीं से किसी को लग रहा था कि ये अपना जान के उस पर हक जता रही हैं? किसी को नहीं लग सकता, बिकॉज वो मजाक या वो कुछ था ही नहीं, वो एकदम एक्चुअली जो है ना, ये वो दिखाई है उस वीडियो में, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसी ही हैं। पूरी शादी मैंने देखी है। पहले तो मैंने इनको कुछ टाइम से ना देखना छोड़ दिया था, मेरे साथ में प्रॉब्लम है, मैं जब ज्यादा किसी चीज से फेडअप हो जाती हूँ ना, तो उन चीजों को अवॉइड ही कर देती हूँ। तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि तो जगत भैया की फैमिली को अवॉइड क्यों नहीं किया? बिकॉज बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे रह जाती है, और मैं हूँ बहुत जिद्दी टाइप की हूँ। मेरे को ना किसी चीज से वो मेरा ना सटक जाता है, तो फिर मैं उसको तो पूरी लाइफ नहीं छोड़ती हूँ सुनाना, वो मैं जिंदगी भर सुनाऊंगी। हालांकि ऐसे रियल लाइफ में मुझे कभी कोई मिला नहीं है, इक्का दुक्का भी नहीं बोलूंगी, हाँ इक्का दुक्का कोई है जिनसे ऐसी वाली प्रॉब्लम है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। और मैंने सोच के बैठा हुआ है कि नहीं भाई, लाइफ टाइम के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना है।